वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड में किया रोड शो और अवामी जलसे से किया खिताब। भावनगर में भी एक अवामी जलसे से करेंगे खिताब और एक इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में भी होंगे शरीक। बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर किया हमला। पार्टी ने ठग सुकेश चंद्र शेखर को तिहाड़ जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल करने का किया मुतालबा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने शिमला में हिमाचल प्रदेश इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर किया जारी। पार्टी ने रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का किया वादा। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। छह रियासतों के 7 असम्बली सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। रुझानात में 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी को सबकत। मिस्र में शुरू हुई कोप 27 कॉन्फ्रेंस। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र सिंह यादव कर रहे हैं भारत की नुमाइंदगी। माहौलियात के वजीर ने कहा कोप का 27वां एडिशन हो, कॉप फॉर एक्शन। और खेल की खबरों में T20 आलमी कप के आखिरी ग्रुप मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को दी शिकस्त। भारत के इनिंग्स में केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने बनाई निस्फ सेंचुरियां। एक दीगर मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वलसाड ज़िले के कपराडा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। अवामी जलसे के दौरान वज़ीर आज़म ने ये गुजरात हमने बनाया का नारा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुजरातियों ने दुनिया भर में गुजरात का नाम रोशन किया है और हर गुजराती खुद एतमादी से लबरेज है। આજે ગુજરાતીઓ દુનિયામાં પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે। આજે ગુજરાતના લોકો, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, મારા ગુજરાતના આદિવાસી ભાઈ બહેનો, અહીંના ઉદ્યમીઓ ચારે તરફ છાયેલા છે અને એટલે જ પ્રત્યેક ગુજરાતી, ચાહે મારો આદિવાસી હોય, ચારો મારો માછીમારી હોય, ચારે શહેરમાં રહેતો હોય કે ગામડામાં રહેતો હોય, આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છે। अंदर मनमाथी निकले थे अवाज, ये हूं कहूं छो, ये निकले थे आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, मैं બનાવ્યું છે। આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने शिमला में पार्टी मंशूर जारी किया। इस दौरान वज़ीर आला जयराम ठाकुर, रियासती पार्टी सदर सुरेश कश्यप और मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर समेत कई दिगर रहनुमा मौजूद रहे। और इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अपने खिताब में कहा कि बीजेपी ने तरक्की की नई जहत कायम की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बुलंद अज़ाइम के साथ हिमाचल की आवाम की खिदमत की है। कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है।
बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत सूबे में यकसा सिविल कोड मुतारफ़ कराएगी। इसके लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर ही सूबे में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जसवां परागपुर असेंबली में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ में मोदी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैरों से अपमानित करते थे, मगर ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। 14 में मोदी जी बने देश के प्रधानमंत्री, फिर से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। और देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर अपने जवान वापिस आ गए। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए सोलन में एक अवामी राब्ता किया। इस दौरान नड्डा आवाम के दरमियान पहुंचे और इलेक्शन में बीजेपी को वोट देने की अपील की। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। ठग सुकेश चंद्र शेखर के इल्ज़ामात के हवाले से बीजेपी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि केजरीवाल बदउनवान हुकूमत चला रहे हैं। बीजेपी रहनुमा मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि जेल में बंद केजरीवाल के वज़ीर सत्येंद्र जैन वसूली रैकेट में शामिल हैं। बीजेपी ने केजरीवाल पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा कि केजरीवाल ने जैन को अभी तक वज़ीर के ओहदे पर क्यों बरकरार रखा है। बीजेपी ने जैन को किसी और जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। सत्येंद्र जैन के पास फोन उपलब्ध है जेल के अंदर और फोन में AK2 के नाम से इनका अरविंद केजरीवाल जी का फोन नंबर उसकी डायरेक्टरी में मौजूद है और उस AK2 से इन्होंने सत्येंद्र जैन के पास जो फोन है उस फोन पे बात की है। यहाँ तो इनके मंत्री अंदर बैठ के मुख्यमंत्री से बात करके वसूली का धंधा चला रहे, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? तो इस विषय पर कार्रवाई हो, ट्रैकिंग हो और साथ ही सत्येंद्र जैन को दिल्ली की जेल से किसी और जेल में दूर भेजा जाए ताकि न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जा सके। बीजेपी ने हरियाणा की आदमपुर से असेंबली सीट पर हुआ ज़िमनी इंतखाब जीत लिया है। पार्टी के उम्मीदवार भोविया बिश्नोई ने कांग्रेस के जयप्रकाश को 15,000 से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से शिकस्त दे दी है। भोविया बिश्नोई ने इस जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। ये जीत आदमपुर की है, आदमपुर की महान जनता की, 36 बिरादरी के हमारे परिवार की, जिन्होंने एक बार पुनः हमारे घर हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। और जीत के बाद आप नाजरीन सुन रहे थे भव्य बिश्नोई को, जिन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया है अपनी जीत को लेकर।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के लखीमपुर खीरी के कोगरनाथ असेंबली सीट पर होने वाले इंतखाब में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। पार्टी उम्मीदवार अमनगिरी ने एसपी उम्मीदवार विनय तिवारी को 34,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दे दी है। जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कारकुन जोश मना रहे हैं। और यूपी में असेंबली इंतखाबात में हुई जीत पर बीजेपी कारकुन को अपने जश्न मनाते देखा। और अब बिहार की बात करें तो बिहार के गोपालगंज सीट पर हुआ ज़िमनी इंतखाब भी बीजेपी ने जीत लिया है। पार्टी की उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 1700 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सब कोई जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए हैं, सबको जीत ही मेरा जीत है। जो विकास नहीं हुआ है उसको हमको पूरा करना है। गोपालगंज जनता के भी धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं का जीत मेरा जीत है। और आगे आपकी जीत हुई है, विकास को लेकर क्या रणनीति बनाएंगे? विकास तो बाकी है, उसको पूरा करेंगे। माहौलियात, जंगलात और माहौलियाती तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव मिस्र में मुनक़िद होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के इजलास के 27वें एडिशन के लिए शर्म शेख में भारतीय नुमाइंदा वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि COP का 27वां एडिशन कोप ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसमें माहौलियात को डिफ़ाइन करने, मुआफ़क़त और ख़सारे के नताइज पर ख़ुसूसी तवज्जो देने वाले अहम उमूर पर गुफ्तो शुनीद होनी चाहिए। और मरकज़ी वज़ीर रेल वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी दौरे पर उन्होंने हफ्ते को बनारस रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन के ग्रांड जनरल पैसेंजर हॉल में एक प्रोडक्ट मंसूबे के तहत लाई गई वाराणसी की आलमी शोहरत याफ्ता नवारदात और आज़मगढ़ की ब्लैक पॉटरी स्टॉल का भी मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी बारीकी से स्टॉलों की मसनूआत का जायज़ा लिया और स्टॉल ऑपरेटरों से उनकी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल शुदा मवाद, हुनरमंदी और उनकी फ़रोख्त में हुए इजाफे का नोटिस लिया और स्टॉलों की मसनूआत की सताइश भी की। अदालत उज़्मा मुलाजमतों और तालीम में इक़्तिसादी तौर से कमज़ोर तबक़ों EWS को 10% रिजर्वेशन के जवाज़ को चैलेंज देने वाली मफाद आम्मा की अर्जियों पर पीर के रोज़ अपना फ़ैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस UU ललित की सदारत वाली 5 जजों की आइनी बेंच ने रिजर्वेशन पर सवाल उठाने वाली अर्जियों पर 7 रोज़ा तवील समाअत के बाद 27 सितंबर को अपना फ़ैसला महफूज रख लिया था। अदालत उज़्मा की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस UU ललित और जस्टिस भट्ट इस मामले में 2 अलग अलग फ़ैसले सुनाएंगे। अदालत उज़्मा के सामने समाअत के दौरान उस वक्त के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए EWS के रिजर्वेशन के इल्ज़ाम की हिमायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ी हुकूमत ने दावा किया था कि 10% EWS रिजर्वेशन दर्ज फहरिस्त ज़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल, SC ST, दिगर पसमानदा ज़ातों OBC और आम ज़ुमरे के तय 50% रिजर्वेशन में नहीं आता है। दिल्ली NCR में आलूदगी के सबब आज भी धुंध छाई हुई है। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल में दिल्ली पहुंच गई है। साफर के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह AQI 339 दर्ज किया गया। जहरीली हवा दिल्ली के बाशिंदों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। मुसलसल जहरीली होती हवा, आबो हवा से लोग बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से दम्मा, सांस लेने में तकलीफ़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। जहरीली हवा का बिलखुसूस बच्चों और बुज़ुर्गों के सांस लेने की सलाहियत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। फ़िज़ाई आलूदगी के सबब दिल्ली की हवा हर दिन ख़तरनाक होती जा रही है। कौमी दारुल हुकूमत में हवा का मेयार बहुत ख़राब ज़ुमरे में बरकरार है। वहीं बढ़ती आलूदगी के सबब सुबह और शाम के वक्त लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है।
पार्क में मजबूरी में घूमने आते हैं और जो है मन भी नहीं करता घूमने के लिए। सुबह शाम देखो दोपहर तक शाम तक शायद वही धुआं धुआं सा रहता है पार्क में। सांस लेते हैं, सांस के द्वारा भी अंदर जाता है, फेफड़े वगैरह सारे खराब हो जाते हैं, असर पड़ता है, दिक्कत पड़ती है, आंखों में जलन होती है, आंखों को भी नुकसान पड़ता है। जहरीली हवा जो है वो हेल्थ को नुकसान तो पहुंचाती है। तो इसमें क्या है कि आंखों में जलन होती है, पोल्यूशन से आपके लंग्स में जाते हैं, नोज के अंदर इरिटेशन होते हैं और उसका तो दुष्प्रभाव तो आपको पता ही है कि हेल्थ में पड़ता ही पड़ता है। सेहत पर ये प्रदूषण तो इफेक्ट करता है कि आंखों पर करता है, गलों में करता है, गले में खराश होती है, आंखों में जलन होती है और बॉडी में जो मेडिकल प्रॉब्लम जिसके गुर्दों में फेफड़े में इनमें भी फर्क पड़ता है, बहुत असर होता है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर अपोजिशन जमातें केजरीवाल हुकूमत पर मुसलसल हमलावर हैं। इस ज़िम्न में बीजेपी के लीडर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने आज दीगर बीजेपी लीडरों और कारकुनान के साथ दिल्ली में वाक़ 11 मूर्ति पर मुजाहरा करके एएपी पर तनकीद की। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा का मेयार संगीन ज़ुमरे में बरकरार है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी SAFARK के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में फ़िज़ाई मेयार का इंडेक्स 339 यानी इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने। वज़ीर आला ने अफसरान को अवाम के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी। कूनू नेशनल पार्क में 17 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया था। लाजमी क्वारंटाइन के बाद अब इन 8 चीतों में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ दीगर चीतों को भी जल्द ही बड़े बाड़े में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस पर खुशी का इजहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमाम चीते सेहतमंद हैं। पीएम मोदी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अच्छी खबर, मुझे बताया गया है कि कूनू में लाजमी क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को एक बड़े बाड़े में मुंतकिल कर दिया गया है, दीगर को भी जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तमाम चीते सेहतमंद और फुर्तीले हैं, नीज़ अच्छी तरह से तालमेल कायम किए हुए हैं। 2 चीतों को बड़े बाड़े में मुंतकिल करने के बाद अब दीगर 6 चीतों को भी जल्द ही मुंतकिल किया जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एहलकार चंद्र प्रकाश गोयल ने कहा कि अगर 6 दीगर चीते जांच में तमाम पैरामीटर्स पर पूरा उतरते हैं तो उन्हें भी जल्द ही मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब अगर चीतों की सेहत की बात की जाए तो तमाम 8 चीते सेहतमंद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्ष में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 8 चीता नामीबिया से लाए गए थे जिनको क्वारंटाइन एनक्लोजर में रखा गया था। कल उनमें से 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से शिफ्ट कर बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया गया है जहां उनको लाइव फीड दी जाएगी। अगर इस लाइव फीड का वो शिकार कर पाते हैं और उस क्षेत्र में अडेप्ट हो जाते हैं तो उनको आने वाले समय में खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जहां तक 6 अन्य चीतों का प्रश्न है जो अभी तक क्वारंटाइन एनक्लोजर्स में है, उनके परीक्षण के लिए आज भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की टीमें कूनो गई हुई हैं। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण, उनके अडेप्टेबिलिटी किस प्रकार से है, इस समय वो लोग अपना उस क्षेत्र में अडेप्ट कर गए हैं नहीं कर गए हैं, इन सब मानकों को देखने के पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि उनको अगले 6 से 10 दिन के अंतर्गत बड़े एनक्लोजर्स में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाना है। अगर सभी वो चीते मानक के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं तो उनको शीघ्र ही क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जहां तक चीतों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, सभी 8 चीते स्वस्थ हैं। अभी तक जो उनको फीड दी जा रही थी उस फीड को भी ले रहे थे और कहा जा सकता है कि कूनों के जंगलों में वो अडेप्ट कर गए। ग्रेटर नोएडा में मुनक़िद इंडिया एक्सपो सेंटर में जारी इंडिया वाटर वीक 2022 की इख्तितामी तकरीब के मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आबी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत, मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, आबी वसाइल के वज़ीर ममलिकत प्रहलाद पटेल और
उत्तर प्रदेश के आबी वसाइल के रियासती वजीर स्वतंत्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। नायब सदर जमहूरिया ने आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी काविशों की सताइश करते हुए मुस्तक़बिल में भी इस पर अमल पैरा होने पर खुसूसी जोर दिया। ग्रेटर नोएडा में वाक़े इंडिया एक्सपो सेंटर में इंडिया वाटर वीक 2022 की इख्तितामी तकरीब बेहद शानदार रही। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि इख्तितामी तकरीब एक अज़्म की शुरुआत है। नायब सदर जमहूरिया ने आबी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों समेत गैस कनेक्शन, बिजली और मरकजी सरकार की कई फलाही स्कीमों का भी जिक्र किया, जिससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है। I would therefore appeal to one and all, and particularly media, to propagate a thought process that we all must work towards optimum and efficient utilization of natural and energy resources in any form: electricity, water, petrol, gas. पायदार तरक्की और मसावात के लिए आबी तहफ़्फ़ुज़ की थीम पर मबनी इस 5 रोज़ा इंडिया वाटर वीक में 28 मुल्कों के शिराकतदारों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में मजमूई तरक्की के लिए आबी तहफ़्फ़ुज़ और मौसर इंतज़ामात के साथ साथ जदीद तरीन लाहे अमल और मौसर इक़दामात पर भी गौर व ख़ास किया गया। पानी जैसा विषय, जिस विषय में हमें अनेक नवाचारों के साथ में इस चुनौती को, जो चुनौती आज विश्व के सामने, मनुष्य मात्र के सामने और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, उस विषय पर हम सबको साथ आने, साथ बैठने, साथ काम करने, एक लय में सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। खेती में पानी की सबसे ज्यादा खपत पर भी गौर व ख़ास किया गया। मरकजी वजीर ने आंकड़ों के जरिए समझाया कि सरकार ने 70 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के तहत मंजूर किया है। कृषि के क्षेत्र में जल को प्रबंधित करना, जल का समुचित उपयोग हो, इसके लिए लोगों की आदत में परिवर्तन करना, यह एक कठिन कार्य है। और इसके लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता के लिए अभियान चला, उसी दिशा में हमको एक कैंपेन की ओर जाना पड़ेगा। इंडिया वाटर वीक में पायदार तरक्की और मसावात के लिए आबी तहफ़्फ़ुज़ पर जमकर तबादला ख्याल किया गया। नीरज कुमार की रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को ड्रोन की महदूद फराहमी के ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की फ़ौज रोज़ाना कम से कम 10 ड्रोन को तबाह कर रही है और सिर्फ जुमे को यूक्रेन की फ़ौज ने 11 ड्रोन तबाह किए हैं। ईरान ने हफ्ते को पहली बार एतराफ़ किया कि उसने रूस को ड्रोन फराहम किए थे, लेकिन ये ड्रोन रूस यूक्रेन जंग से पहले भेजे गए थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले से चंद माह कबल बहुत कम तादाद में ड्रोन रूस भेजे गए थे। यूक्रेन ने हालिया हफ्तों में शहरों की बुनियादी ढांचे पर ड्रोन हमलों की इत्तला दी है। इन हमलों में ईरानी साख्त के 136 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पावर स्टेशन और डैमों को वहां नुकसान पहुंचाया गया है। काबिल ज़िक्र है कि रूस इस बात की तरदीद करता रहा है कि उसकी फ़ौज ने यूक्रेन पर हमले के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और पीरू के दारुल हुकूमत लीमा में हफ्ते को हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं। सुर्ख और सफ़ेद झंडों के साथ मुजाहिरीन ने सदर कास्टिलो के खिलाफ नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर मार्च किया। इस दौरान मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। पीरू के सदर कास्टिलो की हिमायत पर बदउनवानी का इल्ज़ामात हैं। अपोजिशन बदउनवानी की जांच के लिए उन्हें इख्तिदार से हटाने का मुतालबा कर रही है। कास्टिलो, जिन्होंने गुज़िश्ता साल जुलाई में ओहदा संभाला था, इख्तिदार में आने के बाद मुआख़ज़े के ज़रिए उन्हें हटाने की 2 कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन अपोजिशन के पास मतलूबा वोट न होने की वजह से ये तजवीज़ नाकाम साबित रही। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर ने तमाम टीवी चैनलों पर साबिक़ वज़ीर आज़म और पीटीआई के सरबराह इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेलीकास्ट करने या दोबारा नश्र करने पर
पाबंदी आयद करते हुए कहा है कि इस तरह के मवाद को नशर करने से लोगों में नफरत पैदा होगी और कौमी सलामती को ख़तरा लाहिक होगा। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुतनब्बे किया है कि वो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में नशरियाती लाइसेंस मुअत्तल कर देगा। इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इमरान खान की जानिब से आयद इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल कमीशन देने का मुतालबा किया। काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान ने शरीफ और वज़ीर दाखिला के साथ एक आला फ़ौजी अफसर पर उनकी कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया था। जुमेरात को पंजाब के ज़िला वज़ीराबाद में हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान के कैंपेन्स पर दो मरतबा हमला किया गया है। फायरिंग के तबादले में इमरान खान की दाईं टांग में गोली लगी थी, जबकि हमले में एक शख्स की मौत भी हुई थी। और अब बात खेलों की करें तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से शिकस्त दे दी है। जीत के लिए दरकार 187 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 115 रन पर ही ढेर हो गई। इससे काबिल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेटों पर 186 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 13 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद वो आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ भारतीय इनिंग्स को संभाला और दूसरी विकेट के लिए 48 गेंदों में 60 रन जोड़े। कोहली 26 रन बनाने के बाद आउट हुए। राहुल ने भी तेज़ रन के साथ अपनी निस्फ सेंचुरी पूरी की और उसके बाद तीसरी विकेट के तौर पर 51 रन बनाने के बाद वो पवेलियन लौट गए। उसके बाद वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रहे ऋषभ पंत भी जल्द ही 3 रन बनाने के बाद बड़ा शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर में तेज़ी से रन बनाए। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 36 गेंदों में 65 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 18 रन बनाने के बाद आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 61 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों ने आखिरी 5 ओवर्स में 79 रन जोड़े। और पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त देकर आखिरी 4 में जगह बनाई। पाकिस्तान ने 128 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए बांग्लादेश को 11 गेंदें बाकी रहते हुए शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 32, मोहम्मद हारिस ने 31 रन बनाए। शान मसूद ने नॉट आउट 24 रन बनाए। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट पर 127 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज नजमुल हुसैन ने सबसे ज़्यादा 54 रन बनाए। अफीफ हुसैन ने नॉट आउट 24 रन बनाए, जबकि सोमैया सरकार ने 20 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 4 और शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। भारतीय ख़वातीन मुक्केबाज मीनाक्षी और प्रीति ने उर्दून के दारुल हुकूमत अम्मान में जारी एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मीनाक्षी और प्रीति ने हफ्ते को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में अपनी जीत के साथ कांसे का तमगा यकीनी बना लिया है। मीनाक्षी ने 92 किलोग्राम ज़ुमरे के क्वार्टर फाइनल मैच में फिलिपाइन की आयरिश मैग्नो को शिकस्त दी। वहीं प्रीति ने 57 किलोग्राम ज़ुमरे में उज़्बेकिस्तान की सेतुरा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा फ़िलहाल इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।